अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। गुड मॉर्निंग। वैसे तो लगता नहीं है कि मॉर्निंग है, क्योंकि गर्मी इतनी है तो ना ही ये एहसास होता है कि मॉर्निंग में बैठे हैं, ना ही ये एहसास होता है कि शाम को बैठे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी ठंडा मौसम नहीं रहता है। बिना सूरज निकले ही इतनी गर्मी रहती है, तो फिर सूरज निकलने के बाद तो फिर गर्मी बढ़ना ही है। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हूँ, लहसुन छील रही हूँ। और ये दोनों भाई गए हैं मटन लेने के लिए। आज संडे है तो बस इसीलिए नॉनवेज बनेगा। तो हम लोगों के यहाँ क्या है, संडे को और जुम्मे को ये 2 दिन अच्छा मटन मिलता है। वैसे तो मिलता ही है, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा इन 2 दिनों में मिलता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर जुम्मे को बनता है या फिर संडे वाले दिन बनता है। तो बस अभी ये दोनों गए हैं लेने के लिए, तो मैं सोचा चलो जब तक मैं अपना जो तैयारी है वो कर लेती हूँ। तो नाश्ता हमारा हो चुका है। बस अभी वैसे तो आज संडे था, मैंने परसों सोचा था कि मैं सफाई करूँगी संडे वाले दिन, लेकिन अब क्या ये खाना बन रहा है, मटन वगैरह बन रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, स्किप हो जाता है, जुम्मे वाले दिन बन जाता है। तो मुझे नहीं पता था कि आज बनेगा, क्योंकि कल रात में ही हम लोगों का डिसाइड हुआ था सबका कि कल मटन बनाएंगे। कल ही हमने मतलब मेन्यू तैयार किया था कि ये बनेगा। तो फिर आज मैंने सफाई कैंसिल कर दी, क्योंकि मुझे सफाई करना सुबह सुबह अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आऊँ और बस पापा को नाश्ता देने के बाद मैं जल्दी से सफाई कर लूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, टाइम तो पूरा दिन ही पड़ा है। लेकिन रहता है आदत में कि कभी किसी को किसी टाइम पर काम करना अच्छा लगता है, कभी किसी टाइम पर। तो मुझे जो है सुबह सुबह अच्छा लगता है। मैंने शुरू से जो है सुबह सुबह ही सफाई करी। बहुत कम होगा जो मैंने दोपहर में सफाई की होगी। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं खाना बनाते साथ जो है सफाई कर लेती हूँ। तो मेरी यही आदत है। अगर सिंपल लंच होता ना तो मैं जल्दी से बना लेती फटाफट से, मतलब पहले मैं सफाई कर लेती फिर फटाफट से लंच बना देती, तो ऐसा करती मैं। लेकिन अब ये है मटन वगैरह, तो इनमें क्या टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है सफाई फिर कर लेंगे। ऐसा इतना गंदा नहीं है, बस मेरा मन करता है कि चलो बहुत टाइम हो गया है अब सफाई कर लें। तो बस यही है। अभी तो बस ऐसे ही चादर वगैरह झाड़ कर बिछा दिए हैं। तो बस मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आप लोगों से बात कर लिया और मेरा लहसुन भी छिल गया है। थोड़ा सा और छील लूँ बस, और जब तक ये लोग भी आ जाएंगे तो फिर बस मटन बनाना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं, जब तक हम ये थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। अदरक लहसुन प्याज छील लेते हैं। ओके, तो लो जी, यहाँ पर आ गया है मटन। तो ये है 2.5 kg मटन लेकर आए हैं, और ये है कलेजी, तो कलेजी भी लेकर आए हैं साथ में। तो मटन तो मैं बना लूँगी और कलेजी में उठाकर फ्रीज में रख दूँगी, जो कि कल बन जाएगी, तो बुलबुल बना लेगी इसको। और अदरक लहसुन प्याज मैंने छील कर रखी ली थी जब मैं आपसे बात कर रही थी। तो बस यहाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है, और ये मैं बना रही हूँ भगोनी में, कुकर में नहीं बना रही हूँ। और इसका बनाने का रीज़न ये है कि वैसे तो मैं कोरमा बना रही थी मटन का, और मैंने दही वगैरह भी मंगा के रख लिया था और नान भी बनाती जैसे कि मैंने बोला था। तो लेकिन फिर जो है प्लान इसलिए चेंज हो गया क्योंकि पापा ने मुझे बुलाया। पापा ने मुझे आवाज़ दी कि सुनो नीचे। तो मैंने कि पता नहीं सुबह सुबह इस टाइम पर, मतलब क्यों, जब उनको कोई काम होता है ना तो ही वो बुलाते हैं। तो मैंने सोचा कोई काम होगा, तो मैं नीचे गई तो बोले रहे खाना बना लिया। मैंने कहा अभी नहीं, बस अभी ये मटन लेकर आए हैं तो अब मैं बनाऊँगी। तो कहने लगे कि मटन तुम कोई चेंज तरीके से मत बनाना, जैसे मम्मी बनाती थी ना उस तरीके से बनाना। मैंने मतलब वो वाला मटन बहुत टाइम से नहीं खाया है और वही मुझे अच्छा लगता है ज़्यादातर। मतलब अच्छे से कह रहे कि आप वही वाला मटन बना देना जो मम्मी बनाती हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो मैं जैसे ही जीने पर आ रही थी ना तो मेरे आंखों में जो है आंसू आ गए थे। तो मैंने बोला कि मतलब मैं सोच रही थी काश मम्मी हमारे साथ रहती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मम्मी के जाने की वजह से हम लोगों को तो कमी महसूस होती है, लेकिन पापा को बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है और उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्योंकि इस बात से पता चलता है जब वो कभी कभी हम लोगों से बोलते हैं ना कि मम्मी ये वाली सब्ज़ी बनाती थी तो वो वाली सब्ज़ी बना देना, या ये वाले का मम्मी खाना बनाती थी इस तरह का बना देना। तो इस चीज़ से हमको पता चलता है कि हाँ मम्मी को पापा बहुत और करेंगे ही। देखिए हमारा हमसफ़र होता है, वो साथ में अधूरे रास्ते पे छोड़कर चला जाए तो
होता है, बहुत याद आती है। और इतने सालों से साथ में थे। और मम्मी जो है मतलब देखो मम्मी थी इतनी अच्छी कि सब लोग उनको प्यार करते थे। तो बस मैं यही सोचते हुए मैं जीने पे से ऊपर आ रही थी तो फिर आंखों में आंसू आ गए। और बस मैं यही याद कर रही थी कि मम्मी काश तुम हमारे साथ अभी भी होती। तो बस इसीलिए मैंने कि चलो आज मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, मैं सिंपल रेसिपी जो मम्मी बनाती थी और वो सिंपल नहीं है, मम्मी का प्यार रहता था उसमें। और मसाले से मम्मी बहुत टेस्टी मटन बनाती थी, तो हम लोग उसका टेस्ट नहीं भूल सकते तो पापा कहाँ से भूलेंगे। तो बस फिर मैंने कि चलिए मैं यही बनाती हूँ। मैंने इनसे ही मना कर दिया कि मैं अब कौरमा वगैरह नहीं बना रही हूँ, जो मम्मी बनाती थी मैं उस तरह का मटन बना रही हूँ। पापा ने कहा है तो, और नान की भी उन्होंने मना कर दी थी उन्हें कि मैं रोटी के साथ खाऊंगा, तो फिर मैंने नान भी कैंसिल कर दी। मैंने कि चलो छोड़िए, यही हमारा मतलब जो हम लोग शुरू से खाते आए हैं वही बनाते हैं, चेंज वेंज करके तो खाते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं यही बनाऊंगी। पापा ने बोला है तो बस वही बनाऊंगी। तो बस यहाँ जिस तरीके से मम्मी बघारती थी मैंने उस तरीके से मटन को बघार दिया है। और मम्मी इस तरीके से ही बनाती थी क्योंकि 7 साल से मैं साथ में बना रही थी, तो मुझे पता है कि मम्मी किस तरीके से बनाती थी। तो बस पहले ऑयल डाला था मैंने, फिर उसमें गरम मसाले डाले थे और उसके बाद मटन को अच्छे से भून लिया था जब तक कि उसका सफ़ेद रंग ना हो जाए, उसका पानी सूख जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन प्याज और उसमें गरम मसाले पीस के उसका पेस्ट बनाकर उसमें डाल दिया। और जो गरम मतलब मसाले रहते हैं, मिर्ची धनिया हल्दी नमक, ये सब डाल के अब पकने के लिए रख दिया। और इसको मैं भगोने में बना रही हूँ क्योंकि पापा ने कुकर की भी मना करती थी कि कुकर में मत बनाना, वैसे ही बनाना, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर जो है भगोनी में बनाती थी। कभी जल्दी होती थी तो वो कुकर में बनाती थी, वैसे ज़्यादातर वो सोचती थी कि मैं इसी में बनाऊँ भगोनी में। तो बस मैंने वहाँ रख दिया है बनने के लिए। और यहाँ मैं जर्दा बना रही हूँ क्योंकि जर्दा पापा को पसंद है, मीठा पसंद है। और जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे यहाँ अगर गोश्त रोटी बनता है, अगर उसके साथ कभी कुछ मीठा बनाने का मन करता है तो जर्दा ही बनाते हैं। तो जर्दा तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मैं जर्दा बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने जर्दे के लिए पानी रख दिया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, क्योंकि बच्चे उठ गए थे। तो मैंने कि मटन तो मैंने रख ही दिया है, जर्दा अभी पानी उबलेगा जब मैं बनाऊँगी, तो जब तक बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और ब्रेड की कटलेट, जो कि मैंने पहले पूरी रेसिपी दे रखी है, फिर मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने आलू डाला है, ब्रेड डाली है और नमक डाला है, चाट मसाला डाला है और पोहा मसाला डाला है, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाली है बस। और इनकी कटलेट बना के अच्छे से, और घुले हुए जो घोल बना के रखा है मैंने मैदे का उसमें और ब्रेड क्रम्स में, इनको पूरा कवर करके और फ्राई कर ले रही हूँ बस। तो ये बच्चों का नाश्ता हो जाएगा। और बस फिर जर्दा के लिए मुझे चावल अभी बॉईल करने डालने, क्योंकि पानी अभी गर्म नहीं हुआ है। पानी गर्म हो जाए फिर उसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो यहाँ बस पानी गर्म हो गया था तो मैंने चावल डाल दिए हैं। और कटलेट भी जो है बस फ्राई होने ही वाली हैं, अभी 2 रह गई हैं। और आंटी जो है अभी काम कर रही हैं। तो यहाँ ये वाली जो मैंने फ्राई की थी ये तो बन गई हैं, अभी 2 और रखी हैं, तो इनको और फ्राई कर लेती हूँ और ये बर्तन मैं दे देती हूँ आंटी को। तो ये मटन में तो काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इसको जो भगोने में बनता है तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कुकर में तो ये है कि 1-2 सीटी लगा लो। और ये देखिए बच्चों का नाश्ता बनके तैयार हो गया है, तो बस इनको सॉस के साथ मैंने दे दिया है, तो बस ऊपर देकर आती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को नाश्ता देकर आ गई थी। तो मुझे थोड़ा सा, मैं बोल रही थी मैं क्लीनिंग करना है, लेकिन अब मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा कि मटन अभी बन रहा है, चावल अभी उबल रहे हैं, तो चलिए जब तक मैं थोड़ी बहुत अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जो कर लूँगी तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी जो रैक है प्लेट रखने की, तो ये वाली एरिया बहुत गंदा हो जाता है। यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत सारी आ जाती है, पता नहीं कैसे कचरा आ जाता है। तो और फिर वाइट कलर की है तो बहुत जल्दी गंदी लगने लगती है। तो बस इस तरीके से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और बहुत मुश्किल से होती है क्योंकि हाथ वगैरह अंदर तक जाता नहीं है तो मुश्किल से करती हूँ, तो पर हो जाती है और अच्छी लगती है साफ़ होने के बाद। तो बस यहाँ मैंने इसको साफ़ कर दिया, फिर हाथ धो के आई मैं, और यहाँ पर अब मैं प्लेटें लगा दे रही हूँ इनकी। और रैक भी बहुत गंदी हो रही थी अंदर से, तो वो भी मैंने साफ़ की है पूरी। और बस यहाँ पे अब मैं ऊपर बर्तन वाली भी कर ले रही हूँ। और अभी आंटी ने इधर का झाड़ू पोछा भी नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा कि अभी ये काम कर लूँगी तो और कचरा वगैरह आ जाएगा, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा हो जाता तो फिर नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो ये छोटे मोटे काम तो मैं कर ही लेती हूँ। और
जितना हम कर लेंगे तो उतना कम ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं इस तरीके से सफाई कर लेती हूँ अब, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो इकट्ठी सफाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इस टाइम पर भी मैं सफाई कर रही हूँ तो इतना पसीना बह रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना बह रहा था, क्योंकि गैस जल रही है तो गैस की गर्मी है, और फिर यहाँ से गर्मी निकालनी है, कोई वो नहीं है साधन की, चिमनी वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारी किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन अब क्या करें, काम तो करना है, गर्मी लगे तो फिर नहीं करो काम, एसी में बैठ जाओ अगर हवा खानी है, तो बस यही सोचती हूँ मैं। चलिए, तो बस यहाँ पे मैंने सारा साफ़ कर दिया अच्छे से। तो फिर आंटी आ गई थी झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा ये फ्रिज भी सरका देती, क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा कचरा होता है, क्योंकि आंटी इधर से हाथ डाल के साफ़ करती नहीं है, जब हम फ्रिज सरकाएंगे तभी वो करती हैं। तो बस इसलिए आज मैंने सोचा चलो ये भी सरका देती हूँ। और मैंने अलमारियों में जो पन्नी लेकर आई थी ना इसमें रैगजीन लगाने के लिए, वो भी मैंने लगा दी अलमारी में, और बस पोछा लगवा कर मैंने फ्रिज सरका दिया है। अब आंटी इधर का झाड़ू पोछा कर लेंगी। और मैं आंटी से बात कर रही हूँ गर्मी कितनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि आंटी को भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था बेचारियों को। अब वो तो बेचारी काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन कह रही मैं बर्तन मांजती हूँ जब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी मिलता है इसलिए, लेकिन झाड़ू पोछे में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं जर्दा बघार रही हूँ, तो उसके लिए घी नहीं था डब्बे में, तो फिर मैंने कहा चलो घी भर लेते हैं। अभी पापा राशन लेकर आए थे ना, तो घी लेकर आए थे, लेकिन भरा नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब मैं भर कर रख देती। तो यहाँ पर ये एक डब्बा है जो मैं पूरा फुल भर के रख रही हूँ, क्योंकि बड़ा डब्बा निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो अगर एक बार में ही हम ज़्यादा सा चीज़ भर के रख देंगे ना तो सही रहता है। तो इसलिए मेरी हमेशा से आदत है कि जो भी मैं भर के रखती हूँ अच्छे से ज़्यादा भर कर रख देती हूँ, जिससे ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। तो बस यहाँ पर मैं अब जर्दे को भगा रही हूँ। तो भगाने के लिए मैं जर्दा किस तरीके से बना रही हूँ आज मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने मलाई डाली है, जैसे कि हम जर्दे में डालते हैं मावा, दूध, दोनों चीज़ डालते हैं, मतलब मावा बाद में डालते हैं, लेकिन दूध पहले डालते हैं और दूध के साथ शक्कर डालते हैं। तो यहाँ मेरे पास मलाई थी 2 दिन की, तो मैंने कहा चलो इसको ही डाल देती हूँ, दूध भी बन जाएगा और मावा भी बन जाएगा। तो यहाँ मैंने मलाई डालने के बाद शक्कर डाल दी, जितने चावल लिए थे उतनी शक्कर डाल दी थी, और बस शक्कर में फिर बाद में मैंने चावल डाल दिए। शक्कर जैसे ही पिघल रही थी, ज़रूरी नहीं है कि चाशनी बनाओ, पिघल जाए बस, मेल्ट हो जाए शक्कर, उसके बाद मैंने चावल डाल दिए थे। और बस थोड़ी देर बाद अब मैं इसमें घी डाल दूँ, क्योंकि जो मलाई है उसने भी घी छोड़ा होगा, तो इसलिए मैंने 1 चम्मच भर के, जो जिस चम्मच से मैं घी निकाल ली थी ना, वही चम्मच भर के मैंने घी डाल दिया है। और बस इसको मिक्स कर दूँगी और इसको ढक दूँगी। जब इसका बिल्कुल जो शक्कर है वो सूख जाएगी, तब मैं इसमें कलर डालूँगी और ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी मुझे डालना होगा वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ मैं अब डाल रही हूँ कलर। तो यहाँ पर जो वो वाले कलर रखे हुए हैं जो इनाया के बर्थडे में हम लोग लेकर आए थे, वही रखे हुए हैं। तो बस यहाँ मैं ग्रीन कलर डाल दिया है, और ऑरेंज कलर है, और ये है वनीला एसेंस, और ये चॉकलेट एसेंस। तो उन्होंने ये डाले थे एसेंस दो, तो मैंने भी डाल दिया, और इससे जर्दा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ पर ये रखी हुई थी जबी की चेरी, तो बस ये ख़त्म हो गई हैं। और यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट भी डाल देती हूँ, तो मैंने काजू डाल दिए और किशमिश डाल दिए बस। और अब इसको ढककर रख दूँगी 5 मिनट के लिए, और उठाकर रख देंगे। इसको चलाना नहीं रहता है, जब चलाते हैं इसको जब ठंडा हो जाता है बिल्कुल, मतलब खाना हो तभी चलाएं, ठंडा होने के बाद जब भी कलर अच्छे से होता है। और बस यहाँ पे मटन गल गया है, तो यहाँ बस मैं मटन की बहुत देर से भुनाई कर रही हूँ। जर्दा बन गया है, तो सब कुछ हो गया है, तो बस यहाँ पर मटन अच्छे से भुन गया है। बहुत टाइम से भुनाई कर रही हूँ, आप लोग समझ भी सकते हैं कि मैंने देखिए सबसे पहले मटन भगा रहा था, उसके बाद मैंने जर्दा बनाया है, नाश्ता बनाया है, और सफाई भी कर ली है, और आटा गूंद के रख दिया है, तो सब कुछ हो गया। और जब जाके ये मटन बना है तो आप लोग समझ सकते कितना टाइम हो गया। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रेवी कर दी है, और बस यहाँ पे ये मटन बन के तैयार हो जाएगा। और मैं नाम ले देती हूँ, जो मुझे इंस्टाग्राम पर नाम लेने की बोल रहे हैं, बुसरा रफ़ी, नम्रा खान, दिव्या, बिल्किस, माहिन, निशा खान। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ अपना खाने का फाइनल लुक, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, बर्तन वगैरह जम गए हैं, रोटियाँ बन गई हैं, सफाई कर दी है। तो ये है मटन का फाइनल लुक, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और पापा ने बोला था कि बहुत अच्छा बनाया है सन्ना तुमने मटन, मम्मी जैसे बनाती थी उस तरीके से ही। तो यहाँ मैंने जर्दा दिखाया है, और यहाँ रोटियाँ दिखा रही हूँ। तो मुझे याद आया कि फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ, वरना फिर कमेंट आते हैं कि आपने फ़ाइनल लुक नहीं दिखाया है। और ये देखिए पापा की थाली निकाल दी, तो सबसे पहले मैं पापा को देने जा रही हूँ खाना। और इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।